अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आपके सवालों के साथ हाज़िर। ही आज हमने 3 सवाल चुने और तीनों सवालों की जो डेप्थ है वो बहुत मज़े की है। आज मैंने सोचा है कि उनके जवाब में ज़रा और तरह से दूंगा। अशल नूर ने कहा है कि सर, किसी लड़की के लिए लड़के का रिश्ता आया हो और उसकी हाइट कम हो तो क्या करें। मेरे बच्चे 3 काम कर सकते हैं। पहला, लड़के को किसी मोची के पास ले जाएं, उसके जूते के अंदर सोल ज़रा बड़ा सा रखवा दें। दूसरा, लड़के की एड़ी नीचे से ऊंची करवा दें। तीसरा, ठिगनों के लिए एक ऊंची हील वाले और ऊंचे बेस वाले जूते बाज़ार में रेडीमेड मिलते हैं, औरतों के लिए भी मिलते हैं, मर्दों के लिए ज़रा कम होते हैं, वो करवा दें। दूसरा, उसे कहें वर्जिशें करें। वैसे इंशाल्लाह इन वर्जिशों से फ़ायदा होगा नहीं, दिल का से थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। तीसरा, अगर उसके पास अपना घर, अपनी गाड़ी और मोटे वालिदैन नहीं हैं तो फिर रिश्ता कोई और ढूंढ लें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सिदरा अब्बास कहती हैं, सर अगर शौहर कोई काम ना करे, सारा दिन घर में पड़ा रहे और बीवी सारे काम खुद करे, खर्चा भी खुद चलाए, बच्चे भी खुद पाले, शौहर इज़्ज़त भी ना करे, तारीफ़ भी ना करे और बीवी के लिए अपनी सफाई भी ना रखे, तो क्या करना चाहिए। बेटा 2 काम करने चाहिए। अभी हाल ही में कश्मीर वालों ने किए, उन्होंने जुलूस निकाले और गवर्नमेंट से कहा बिजली सस्ती करो और सड़कें उन्होंने बंद कर दी। तो नतीजतन उनकी सड़कें खोलने के लिए बिजली सस्ती हो गई, आटा भी सस्ता हो गया। तो अब आप रूठ कर अपने घर जाने से पहले मियाँ को तहरीरी मुतालबा दीजिए कि भाई साहब, नहीं भाई साहब ना कीजिएगा, कि हुजूर किबला शौहर नामदार, मैं अब तंग आ गई हूँ, या तो कुछ काम करो, अपनी सफाई का ख्याल करो, जब मैं काम कर रही होती तो बच्चों को संभालो, या जब मैं बाहर कमा रही हूँ तो फिर घर संभालो। तो ये शराइत हैं, चूँकि घर तो मैं नहीं चलाना है, तो अब मैं नाराज़ होकर जा रही हूँ। अगर आपको मेरी शराइत कबूल हो तो ठीक है, वरना फिर जैसे लड़कियां रूठ के घर जाती हैं, तुम भी रूठ के अपने माँ बाप के घर चले जाओ। और चूँकि बोझ ही हो धरती पे, कमरते हो कोई नहीं, करते कुछ हो नहीं हो, तो ये जो रूठने वाला ऑप्शन है ये लंबा नहीं होना चाहिए। और ये ना हो कि बाद में फिर रोती रहें कि उस बेवकूफ़ पे तो असर नहीं हुआ, तो अब मैं ही वापस कैसे मनाऊँ। तो उस पर यह भी हो सकता है कि वो अथरा उखड़ जाए हत्थे से। और अगर उसके साथ रहने से आपकी टौर बनी हुई है, बाहर फेस सेविंग हो रही है, तो रहती रहें। लेकिन ये जो आपके 3 मुतालबे ये इतने बड़े बड़े नहीं हैं, तो मनवाए जा सकते हैं। अच्छा जी, तीसरा सिदरा मुगल का है, ये सीरियस इन दोनों से है, इसको ज़रा हम सीरियस लेते हैं। नहीं, वैसे मैंने पहलों का भी सीरियस जवाब दिया है, उसको माइंडेड, वो जवाब बिल्कुल सीरियस थे। वो कहती हैं जी, अगर कोई लड़की शादी से पहले कम सूरत हो तो क्या करे। 5 काम किए जा सकते हैं। नंबर 1, अपनी ग्रूमिंग इतनी शानदार करे कि लोग बिल्कुल हक्के और बक्के रह जाए। दुनिया में सिर्फ खूबसूरत लोगों की मार्केट नहीं है, दुनिया में सलीकामंद, सलीका शार, बाहुनर लोगों की बहुत बड़ी मार्केट है। नंबर 2, ज़्यादा मोहब्बत करें अपने घर में भी, जिनसे भी वास्ता पड़े। ऐसी लड़कियां जो थोड़ी कम सूरत हों, उन्हें माँ बनने में हर जगह एक एडवांटेज होता है, खिदमत। कुछ लोग उनकी खिदमत को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, पर उनको मज़ा लेना चाहिए और वो हर जगह की ज़रूरत बन जाए। नंबर 3, जो मेहनत है वो भी उनको ज़्यादा करनी चाहिए। उन्हें अपने मनसब को बढ़ाना चाहिए, अपनी डिग्री को बढ़ाना चाहिए, और जहाँ भी हैं बेहतरीन गाड़ी लेनी चाहिए। यानी गाड़ी से जब उतरे तो उसको देख के एक दफ़ा तो ऐसे उंगलियों में, यानी होंठों में उंगलियाँ लोग ले लें, अच्छा बहुत खूबसूरत तो नहीं है, गाड़ी खूबसूरत है। जिस मनसब पे बैठे, जिस दफ्तर में बैठे, उसको भी बहुत ज़्यादा
खूबसूरत बना के रखे, अच्छा बना के रखे। चौथी चीज़, एक चीज़ होती है उसे कहते हैं मेक ओवर। इस पे थोड़े पैसे खर्च करें किसी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट से, या ये जो अच्छे कंसल्टेंट होते हैं, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, कौन से रंग आपको सूट नहीं करते। बाद लड़के भी होते हैं सांवले से और वो ग्रे कलर पहन लेते तो और काले हो जाते हैं। कुछ कपड़े आपको सूट नहीं करते, कुछ उनके डिज़ाइन और चीज़ें वो आपके लिए नहीं बनी आपके कद के एतबार से, यानी वो पहने जो इन्हेंस करें। पांचवी चीज़ जो इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है, और वो ये अपनी उंगलियों की पोरों पे लिख लें। अपने बारे में परेशान नहीं होना और दूसरों की परेशानियों को अपने ज़िम्मे ले लें, उनकी चीज़ों को हल करने लग जाए, आप उनकी ज़रूरत बन जाते हैं। आखिरी चीज़ आपको बताऊं, हज़रत बिलाल खूबसूरत आदमी तो नहीं थे, रूह खूबसूरत थी, वैसे तो सांवले नहीं थे, काले थे। जब वो मदीना छोड़ के गए तो मदीना उदास था, मदीना उनके बिना नामुकम्मल हो गया था। सो कम सूरत आदमी अगर हो और इतना शानदार और इतना उम्दा उसका वजूद हो तो शहर उसके वजूद से भर जाते हैं। बहुत बरसों के बाद जब हज़रत बिलाल मदीना में वापस आए थे और उन्होंने हुसनैन के फरमाइश पे अज़ान दी थी तो लोग रोते हुए घरों से निकल आए थे। ये होती है आपके वजूद की मिठास और आपके हुनर की और आपके होने की, वो जो वजूद की ताकत है वो तो कोई नहीं आपसे छीन सकता। मेरे बच्चे, अल्लाह ने किसी वजह से आपको गोरा चिट्टा नहीं बनाया, किसी वजह से आपको उतना खूबसूरत नहीं बनाया, पर आपका दिल तो पूरा दिया, दिमाग भी पूरा दिया, वजूद भी पूरा दिया। सो जिन चीज़ों को आप कमज़ोरी समझ रहे हो, आपके सवाल में बहुत वो थी हसरत। दुनिया में सब लोग मलका हुसैन नहीं होते, सब मर्द भी, मतलब बेशतर मर्द, मुझे अल्लाह माफ़ करे, को जैसे होते हैं। क्यों ये बना हुआ है हूर के बगल में लंगूर, मर्दों के लिए बना हुआ है ना। लेकिन जो औरतें हैं कोजी तब होती हैं जब ये मुस्कुराती नहीं है, बदसूरत ये तब होती हैं जब वफ़ादार नहीं होती, बदसूरत ये तब होती हैं जब अपने रब से प्यार नहीं करती। जो अल्लाह से डट के प्यार करते हैं, उसकी मानते बिना शर्त के। ये जो चेहरे का ग्लो है ये कहाँ से आता है? इंसानों से तो नहीं आता, ये अल्लाह की तरफ से आता है। फिर मेरा रब लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत डाल देता। मैं इसका विटनेस हूँ, आई विटनेस। देखा है हमने अपनी आंखों से, लोग उनसे इतनी मोहब्बत करने लगते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। ये औरतें भी होती हैं, मर्द भी होते हैं। किसी खूबसूरती की कैटेगरी में, म्यार पे, स्टैंडर्ड पे पूरी नहीं उतरते, पर वो जो वजूद है स्पिरिचुअली आप अपने आप को इतना अपलिफ्ट कर लेते हैं। जब तक आप अपने वजूद की कमी बेशी से बेनियाज नहीं होगे और अल्लाह की उस रहमत पे और देन पे मुतमिन नहीं होंगे तो आपकी ज़िंदगी में इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। सो जितनी बातें मैंने बताई हैं, 5 तो मैंने गिन के बताई हैं, तो छठी मैंने जो इन सब पे कवर करने वाली वो स्पिरिचुअली अपनी अपलिफ्टिंग, तो 6 काम कर लीजिए। ये दुनिया का कोई भी मर्द, कोई भी औरत जो कम सूरत हो, इस बारे में सोचना बंद कर दे, अल्लाह से गिला करना बंद कर दे, उसकी देन पे राज़ी बर्रज़ा हो जाए। यकीन मानिए आप मुस्तजाब दुआ हो जाएंगे, आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। कितने लोगों के आप पीर बन जाओगे। और ये पीर बनने के लिए उम्र का बढ़ापा नहीं चाहिए होता। वो जो आपकी सिंसेरिटी है, वो जो आपकी लॉयल्टी है, वो जो आपकी वफादारी है, वो जो आपका स्किलफुल होना है, जिस जगह हो बाकी उससे तगड़े, मजबूत, शानदार और उनसे 10 गुना ज़्यादा आगे बढ़ के काम करने वाले बन जाइए। लोग बकबक करते, उनके मुंह को फिर ताले लग जाते, फिर चुप हो जाते। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।